हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा इस कोर्स का पहला दिन है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, जो हमारे इस सिलेबस का पहला ही चैप्टर है। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम साहिल है और मैं करंटली UHBUN में एसए की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन 2024 में हुआ था एसए की पोस्ट पर। उससे पहले मैंने DRDO और BARC यानी कि परमाणु विभाग का टेस्ट क्लियर किया हुआ है। टेक्नीशियन का ही उसमें भी इलेक्ट्रीशियन का ही सिलेबस होता है। यदि आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। उस उस एग्ज़ाम में भी हमारा ये बैच आपके लिए बहुत ही कामयाब साबित होने वाला है। यदि आप हरियाणा ALMS की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण का काम करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपने पहले चैप्टर से, चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुएं एक काल्पनिक गुण द्वारा आपस में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को अनुभव करती है। इसी गुण को आवेश कहते हैं। आप इसको इस तरह के से समझ सकते हैं कि प्रकृति में यानी कि हमारे आसपास कोई भी चीज है उसमें ना आवेश मौजूद रहता है। अब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम स्थानांतरित करते हैं तो हमें विद्युत मिलती है। क्या? विद्युत पैदा हो जाती है एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर। अब कैसे आवेश को स्थानांतरित करेंगे? अब मान लो कोई चीज है, हम उसको आपस में ना रगड़ देंगे। रगड़ने से आवेश पैदा हो जाता है। आवेश कई तरीकों से पैदा किया जाता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश एक ऐसी चीज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम उसे स्थानांतरित करते हैं तो विद्युत पैदा करती है। यही आवेश होता है। प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुएं जो है एक काल्पनिक गुण द्वारा आपस में या तो आकर्षण होंगी या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगी। इस गुण को ही आवेश कहते हैं। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश यानी कि पॉजिटिव, एक होता है ऋणावेश यानी कि नेगेटिव। धनावेश और ऋणावेश, इस धनावेश और ऋणावेश के बारे में हमें किसने बताया? इसके बारे में हमें बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश की खोज किसने की है? आवेश की खोज की है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये हमारा आवेश होता है। आगे चलते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। मेन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? आवेश का स्थानांतरण ही विद्युत के जनन का कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही विद्युत कहलाता है। अब मान लो एक कंडक्टर है, इसमें आवेश जो है, अगर आवेश चलेगा तो इसमें विद्युत पैदा होने वाली है। अब आवेश को स्थानांतरित कैसे किया जा सकता है? या तो घर्षण के द्वारा किया जा सकता है, या फिर चालक के द्वारा किया जा सकता है, या फिर प्रेरक के द्वारा किया जा सकता है। विद्युत तीन तरीकों से पैदा की जा सकती है। अब आगे इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है हम घर्षण के द्वारा पैदा कर सकते हैं। किसके द्वारा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है घर्षण के द्वारा पैदा किया जा सकता है। यानी कि एक चीज दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें आवेश का जो स्थानांतरण होता है जिससे कि बिजली पैदा होती है। लेकिन जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सकते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भेज सकते। जब तक हम दो वस्तुओं का घर्षण आपस में करते रहेंगे तब तक उसमें बिजली बनी रहेगी। जैसे ही हम उसका घर्षण रोक देंगे तो उसमें बिजली खत्म हो जाएगी। इसको एक प्रयोग में कहाँ कहाँ लाया जा सकता है? इसको हम कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हमें इसे यूज कर सकते हैं। और किस में यूज कर सकते हैं? सिस्मोग्राफ में। ये कहाँ यूज होती है? प्रिंटर में होती है और सिस्मोग्राफ में यूज होती है। प्रिंटर और सिस्मोग्राफ। अब सेकंड क्या है? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या है? आवेश को जो नियमित प्रवाह से उत्पन्न विद्युत गतिक वैद्युतिक कहलाती है। यानी कि आवेशों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? चालक के माध्यम से।
मान लो ये चालक है, इसमें जो है आवेश है, आवेश को अगर हम चलाएंगे तो इसमें बिजली पैदा होगी, और बिजली जो है हम चालक के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। आवेशों का नियमित प्रवाह जो है चालक के माध्यम से होता है। अब हम ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा कर सकते हैं? सेल से कर सकते हैं, और बैटरी, सेल बैटरी से यूज बना सकते हैं, और अल्टरनेटर से, और जनरेटर से, डायनेमो से बना सकते हैं हम। जो डायनेमो होता है उससे हम ये गतिज वैद्युत की जो है पैदा कर सकते हैं, और इसे क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता। अब आगे आवेश जो है, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश जो है उत्पन्न करने की विधियां जो है 3 है। या तो हम इसे घर्षण के द्वारा पैदा कर सकते हैं, या हम इसे चालक के द्वारा पैदा कर सकते हैं, या फिर हम प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा पैदा कर सकते हैं। घर्षण के द्वारा क्या है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो है ये स्थैतिक वैद्युत की पैदा होती है। स्थैतिक वैद्युत की जो है उसको हम केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा सकते, और वो होती है घर्षण के द्वारा पैदा। अब इसका ना एक ये टेबल होती है धनावेशित और ऋणावेशित। जैसे मैंने आपको बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो रेशम का कपड़ा क्या है, ऋणावेशित हो जाएगा, और कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाएगी। उसी तरह अगर हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे तो ऋणावेशित क्या होगा, एबोनाइट की छड़ हो जाएगी, और धनावेशित बिल्ली की खाल हो जाएगी। उसी तरह यदि हम प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ को ऊनी वस्त्र पर रगड़ेंगे तो प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ तो ऋणावेशित हो जाएगी, और ऊनी वस्त्र जो है ऋणावेशित हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यदि कांच की छड़ को रेशम को कपड़े से रगड़ेंगे तो कौन सी वस्तु जो है धनावेशित हो जाएगी, तो क्या है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है आवेश उत्पन्न करने का, चालक यानी कंडक्टर के द्वारा। कंडक्टर के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली को भेज सकते हैं। इस क्रिया में दो धात्विक वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने पर उनमें आवेश का स्थानांतरण होता है। यानी कि कंडक्टर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली भेजने में हमारी मदद करता है। उसमें क्या होता है, आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह, ये एक सर्किट है, ये बल्ब हो गया, यहाँ पर बैटरी होगी। इसमें क्या है, इस सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह चालक के द्वारा हो रहा है। अगला क्या है, प्रेरण द्वारा। प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय की क्रियाओं द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बिना संपर्क आवेश का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, चुंबकीय क्रियाओं के द्वारा होता है। ये हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इंडक्शन के बारे में। यह ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है चुंबकीय क्रियाओं में। आगे चलते हैं, आवेश के बारे में कुछ और जानकारी है। जो आवेश जो है एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आवेश की कोई दिशा नहीं होती है। आवेश को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है, यदि हमें दिया हुआ है 1 कूलाम आवेश और 1 कूलाम आवेश और 2 कूलाम आवेश और 3 कूलाम आवेश, तो हम इसे जैसे मैथ में हम जोड़ते हैं वैसे ही इसको जोड़ेंगे। 1 + 1 + 2 + 3, 3 2 5 6 7, इसमें हम कहेंगे 7 कूलाम। आवेश को जोड़ने के लिए सिंपल बीजगणितीय योग का प्रयोग किया जाता है। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है, प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आवेश क्या होता है, आवेश जो है इस प्रकृति में मौजूद है। ना तो हम आवेश को पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। केवल इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन हम आवेश को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और ना ही हम इसे पैदा कर सकते हैं।
जो प्रकृति में आवेश मौजूद है वो ऐसा की ऐसा ही रहेगा, केवल हम उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज तो सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। आगे आवेश का जो है एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम ये मेन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ईएसयू। और ना आवेश की एक अन्य इकाई भी है, क्या है, फैराडे। आवेश की एक अन्य इकाई क्या होती है, फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। आवेश का क्या मात्रक है, कूलाम। आवेश का सही मात्रक क्या है, कूलाम। हम जब भी आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी यूनिट को क्या मान के चलेंगे, कूलाम मान के चलेंगे। जैसे 2 कूलाम, 1 कूलाम, 3 कूलाम। और आवेश का एक क्या है अन्य मात्रक, फैराडे। एक हम कैपेसिटर वाले लेसन में पढ़ते हैं फैराड, क्या होते पढ़ते हैं, फैराड। हमें ना कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, एक फैराड होता है एक फैराडे होता है। कंफ्यूजन वाला सवाल है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें इसका क्या मतलब है, फैराडे। और एक फैराडे में क्या है, 96,500 कूलाम होते हैं। आवेश को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आवेश को मापने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये एक मापक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु में कितना आवेश है उसको माप सकते हैं। आता है भाई कूलाम का नियम, क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, यह नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल के विषय में एक मात्रात्मक प्रकथन है। क्या कहता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हमें कहता है भाई, मान लो दो आवेश बिंदु है, दो बिंदु आवेश है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। यदि ये दोनों आवेश मान लो पॉजिटिव है, क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ऐसे ही अगर ये दोनों नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव है। कूलाम ने हमें ये बताया कि दो जो है अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम वाले जो है, सेम आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यही नियम चुंबक के लिए वरदान साबित हुआ। चुंबक के लेसन में भी यही है, उसमें होता है नॉर्थ और साउथ। अगर नॉर्थ साउथ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ होते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे ही साउथ साउथ होता है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का जो मान है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो एक ये आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है, इसको हम मान लेते हैं Q1 और ये होता है Q2। एक हो गया Q1, एक हो गया Q2, और जो इनके बीच की दूरी है उसको मान लेते हैं R। अब क्या है, इनके बीच में कितना बल लगेगा, ये फॉर्मूला है इसका, F फोर्स बराबर K है कांस्टेंट, और Q1 यानी कि Q2, इन दोनों को आपस में करेंगे गुणा। इसमें बताया ना दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फोर्स क्या है, बल क्या होता है, दोनों के आपस में गुणा Q1 इंटू Q2 बटा में R², यानी कि जो फोर्स होता है ये उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम बल लगेगा, और जितनी कम दूरी होगी, ये जितने पास पास होंगे उतना ही ज्यादा बल लगेगा। ये बताया कूलाम्स के नियम ने। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश क्षेत्र प्रबलता। इसमें क्या है, एक धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा प्रबलता कहलाती है। क्या है, एक धनावेश है, मान लो ये पॉजिटिव है, धनावेश है, इसके कारण जो है इसके आसपास जो विद्युत का क्षेत्र है इसमें कितना बल आया, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है अथवा प्रबलता कहलाती है। इसको किस में डिनोट किया जाता है, वोल्ट में, वोल्ट, इसे वोल्ट से डिनोट किया जाता है। क्या है, ये जो धनावेश है
पॉजिटिव है, इसको इसे इसके आसपास कितने क्षेत्र में कितनी तीव्रता ये विद्युत की, वो ये विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कहलाती है, फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको भी हम समझते हैं फॉर्मूले से। जैसे इसको डिनोट कैसे किसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ई से। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या पढ़ा हमने, फोर्स को पढ़ा के कांस्टेंट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वेयर क्या था, दूरी, Q1 Q2 यानी कि आवेश का मान। अब F बराबर होता है E। अब धनावेश क्या है, Q1 को हम मान लेते हैं धनावेश, इसको मानते हैं 1। अब Q1 हो गया 1, Q2 हो गया ऋण आवेश। अब दूरी क्या है, आर स्क्वेयर। अब क्या हम यहां से क्या समझे, जो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता है ना, वो ई, वो भी इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ही कम प्रबलता होगी विद्युत क्षेत्र की, और जितनी कम दूरी होगी उतनी ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र की प्रबलता होगी। जितने ये आवेश जो है पास पास में होंगे ना, उतनी ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उतना ही ज्यादा बल लगेगा। तो दोस्तों ये था आवेश का पार्ट 1। कल हम करेंगे आवेश और स्थैतिक वैद्युतिकी का पार्ट 2। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आपका कोई दोस्त इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की पढ़ना चाहता है, वो भी हरियाणा ALMS से या फिर सेंटर के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसके पास हमारी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल जाए। हम ये जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का दोस्तों पूरा पार्ट गिरने पर वाले हैं इस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, पूरा विद्युत थ्योरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों साथ के साथ ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके नोट्स बनाते रहना। अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो फिर आपको कभी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।